Hello friends and welcome back to MFK Tutorials. How are you doing guys? I hope you are doing great in your life. Now in this session I am discussing about that type of problem x की power y की power x equal to 17 then value of x and value of y. ठीक है, ये करके दिखाओ प्लेलिस्ट में हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके ओलंपियाड्स वगैरह हाईएस्ट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को पॉज करिए, एक बार ट्राई कीजिए। ठीक है, अरे भाई जा वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो। चलिए अब देखते हैं कैसे करेंगे। कैसे करेंगे? तन से करेंगे, मन से करेंगे, धन से करेंगे। ठीक है, पहले तो मार्कर से करेंगे। हाँ चलिए चलिए भाई, क्या कह सकते हैं इसको, x की पावर y की होल पावर 1 y की पावर x की होल पावर 1 इज इक्वल टू 17। इसमें कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई दर्द, कोई परेशानी, कोई पीड़ा नहीं होनी चाहिए बाबू, नहीं होनी चाहिए। हाँ, अब इसको मैं कह सकता हूँ x की पावर y की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस y की पावर x की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 17। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या कह सकते हैं हम, आपको पता होगा एक्सपोनेंशियल रूल होता है, x की पावर एक की m की पावर n है तो x की पावर m मल्टीप्लाई बाय n, ये कह सकते हैं। अगर ये कह सकते हैं तो इसके अकॉर्डिंग ये भी तो कह सकते हैं y की पावर x की पावर y बाई 2 होल पावर 2 y की पावर x बाई 2 की होल पावर 2 इज इक्वल टू 17। नहीं कह सकते? बिल्कुल कह सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा आपका, हम कंसीडर कर लेंगे यहाँ पर x की पावर y बाई 2 इज इक्वल टू a एंड y की पावर x बाई 2। देखो ये दूसरी चीज़ है, ये दूसरी चीज़ है, दोनों अलग अलग चीज़ है, इसलिए हमने एक को a मान लिया, एक को b मान लिया से, है ना। इसको बॉक्स में बंद कर दो, डब्बे में कहीं भाग ना पाए, इसको a कह दो। ठीक है, अब देखिए हमने इसको a मान लिया तो यहाँ से अगर मैं करूँ 1/2 को इधर भेजूँ तो x की पावर y इज इक्वल टू a स्क्वायर होगा एंड y की पावर x इज इक्वल टू b स्क्वायर होगा। नहीं होगा? इसको भी धीरे से डब्बे में बंद कर दो, कोई जान ना पाए, इसको b कह दो, कोई दिक्कत नहीं होनी नहीं चाहिए। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, हमने इसको x की पावर y बाई 2 a कंसीडर किया, y की पावर x बाई 2 b कंसीडर कर दिया है। इन दोनों की वैल्यू ले जा करके यहाँ पुट कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 17। अरे भाई देखो देखो क्या किया गया है, x की पावर y बाई 2 को a कंसीडर कर लिया है, y की पावर x बाई 2 को b कंसीडर कर लिया, इसके प्लेस पे रख दिया, कुछ नहीं हुआ है और, है ना। अब देखो, अब देखिए यहाँ पर इससे पहले हमने अभी क्वेश्चन में इससे पहले वीडियो में बताया था a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 49, वहाँ पर हमने बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, वही अब अप्लाई कर दो, यहाँ से क्वेश्चन आपका हो जाएगा। कह देंगे इसको a माइनस बी, a प्लस बी इज इक्वल टू a माइनस बी इक्वल टू 17। अब इस 17 को देखो, देखिए कैसे लिख सकते हैं, 17 मल्टीप्लाई बाई 1 एंड, ठीक है, 1 मल्टीप्लाई बाई 17। कोई दिक्कत है ना, होने से तो 17 ही है, तो हम a प्लस बी, यहाँ से मैं कह सकता हूँ a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू 17 मल्टीप्लाई बाई 1 और 1 मल्टीप्लाई बाई 17। कंप्यूट कर दीजिए, कंप्यूट करेंगे तो आपका यहाँ से क्या आ जाएगा, आपका ग्रेटर हो जाएगा a प्लस बी ग्रेटर देन a माइनस बी। ठीक है, कैसे, किस बेस पे कह रहे हैं, वहाँ पर देखिए हमने एक कंडीशन और बनी थी। हाँ ठीक है, ठीक, यहाँ से a प्लस बी a माइनस बी हो गया। अब क्या बन जाएगा यहाँ से आपका, ठीक है, हाँ वहाँ पर एक कंडीशन और बनी थी, 49 था, तो 49 को हम 3 फॉर्म में लिख सकते थे, 49 को हम 3 फॉर्म में लिख सकते हैं, 49 मल्टीप्लाई बाई 1, 1 मल्टीप्लाई बाई 49 एंड 7 मल्टीप्लाई बाई 7। ठीक है, ऐसे था, आपको याद होगा अगर वहाँ पर विजिट किया होगा तो वो a प्लस बी ग्रेटर और इक्वल बना था, इन दोनों सिचुएशन में इक्वल बन गया था और इस सिचुएशन में ग्रेटर बन गया था, लेकिन यहाँ पर ओनली ग्रेटर होगा। क्यों ग्रेटर होगा ओनली, क्योंकि आपका जो 17 है वो a प्लस बी तो 17 होगा, हो जाएगा, एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। जब कंप्यूट करेंगे ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब ये a प्लस बी 1 नहीं हो सकता, a माइनस बी 17 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आपका इस कंडीशन में ये सेटिस्फाई नहीं होगा, क्योंकि दो नंबर को जोड़ोगे तो ऐड करोगे तो 1 आ रहा है, लेकिन उसको जब सब्ट्रैक्ट करोगे 17 कैसे आ जाएगा। समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो?
नहीं समझ रहे हो, बिल्कुल समझो, सोचो, थिंकिंग अप्रोच है। तो हमारा क्या हो जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 17, दिस इज इक्वेशन 1, a माइनस बी इज इक्वल टू 1, दिस इज इक्वेशन 2। ऐड कर दोगे, बी बी कट जाएगा, 2a इज इक्वल टू 18 हो जाएगा, a इज इक्वल टू 9 हो जाएगा, है ना। ठीक है, अब a की वैल्यू 9 आ गई, इसी में पुट कर दो, यहाँ से पुट कर देंगे तो a प्लस बी इज इक्वल टू 17, a की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, 9 प्लस बी इज इक्वल टू 17, तो b इज इक्वल टू 17 माइनस 9, b इज इक्वल टू आपका आ गया 8। ठीक है, a और b की वैल्यू हम पुट कर देंगे, कहाँ पर, यहाँ पर पुट कर दीजिए। हमें x और y की वैल्यू लाना है। देखिए यहाँ पर कुछ हो रहा है, कुछ हरकत हो रही है, और हमें पता है हरकत में बरकत होती है। ठीक है, अब देखिए x की पावर y इज इक्वल टू a है, एंड y की पावर x इज इक्वल टू b है, और a है ना, यहाँ से x की पावर y इज इक्वल टू a स्क्वायर है, और y की पावर x इज इक्वल टू b स्क्वायर है। देखिए a कितना आया है, 9 आया है, तो x की पावर y इज इक्वल टू 9 स्क्वायर, एंड y की पावर x इज इक्वल टू कितना है, आया है आपका 8 स्क्वायर, 64। ठीक है, ये 9 18 81। अब देखिए, अब तो यहीं से तो कहानी बनेगी, x की पावर y की पावर इतनी है और y की पावर x इतना है। अब इस 81 को मैं 81 को कैसे लिख सकता हूँ, एक तो 81 की पावर 1 कह सकता हूँ, दूसरा 81 को कह सकता हूँ 9 की पावर 2 कह सकता हूँ, तीसरा कह सकता हूँ 3 की पावर 4, है ना। डिजिट में आर नॉट, है ना। 81 को ऐसे 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 लिख सकते हैं, और 64 को हम कह सकते हैं 64 की पावर 1। ठीक है, 8 की पावर 2 64 हो जाएगा, और तीसरा हो जाएगा 4 की पावर 3। ठीक है, डू यू गेट मी आर नॉट, यस। अब देखिए कुछ एक्स वाई एक्स ऐसे बन रहा है, कैसे बन रहा है, अब यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए, मैं यहाँ पर एरेज कर दे रहा हूँ, और ये छोटू सा बना रहा हूँ सर्कल। अब आ जाइए इस सर्कल में, x की पावर y को हम अगर ये कंसीडर करें, इसको 81 को 3 की पावर 4 करूँगा, 81 के इक्वल ही है, तो x की पावर y इज इक्वल टू 81 एंड, ठीक है, एंड ये एंड है, एंड y की पावर x इज इक्वल टू आपका क्या कंसीडर कर ले, 64 को 4 की पावर 3 भी कह सकता हूँ, है ना। बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। अब यहाँ से ऑब्जर्व कीजिए, ये x है, और ये 3 की पावर 4 करो, 3 की पावर 4 करिए, ये x है तो ये भी x है, ये आपका बेस है, ये भी बेस है, ये बेस है, ये भी बेस है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये पावर है x, ठीक है, x पावर है, और ये 3 भी पावर है। यहाँ इट मीन्स दैट x की पावर x इक्वल टू 3 आ गया कि नहीं आ गया। y पावर है यहाँ पर, और यहाँ y बेस है, y की वैल्यू पावर 4 ले रहा है, y की वैल्यू बेस 4 ले रहा है, इट मीन्स दैट y इक्वल टू 4 हो जाएगा। हमने x और y की वैल्यू निकाल ली है, और वो क्या आ रखी है, वो आ रखी है 3 एंड 4। डू यू गेट मी आर नॉट। अब एक बार चेक कर लेते हैं क्या ये आंसर जो आया है करेक्ट है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं एरेस कर दे रहा हूँ, और इसी में हम तो चेक करेंगे। चलिए इसको एरेस कर दिए, आप इससे पहले राइट डाउन कर लेना वीडियो को पॉज करके। ठीक है, देखिए आप इसमें चेकिंग कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो आपका x की पावर y माइनस y की पावर x इक्वल टू 17 है। अब देखिए x की वैल्यू आई है 3, y की वैल्यू आई है 4, माइनस y की वैल्यू आई है 4, और x की वैल्यू आई है 3 इक्वल टू 17 आना चाहिए। ये आपका हो जाएगा 81 माइनस 64 इक्वल टू 17। इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे ये आएगा 17, ये भी आएगा 17, यानी कि आपका आंसर करेक्ट है। लेफ्ट और राइट दोनों बराबर आ रहे हैं, दोनों इक्वल आ रहे हैं। इट मीन्स दैट आवर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। डू यू गेट मी और नॉट। नाउ इफ़ यू आर नॉट सब्सक्राइबिंग आवर चैनल, देन यू कैन सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मैं फ्यूचर में जैसे इस टाइप की वीडियो बनाऊँ आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।